भारत के द्वारा रामजेट तकनीक पर आधारित आर्टिलरी सिस्टम डेवलप किया गया है। ठीक है, पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान सीमित गहराई में है, चीन फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स में है, लेकिन भारत 120 किलोमीटर की तोप मारकर पूरी गणित बदल देगा। ये लॉन्च करना, टेस्ट करना इसका ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इसकी जो रेंज है ये याद रखें, इससे कुछ दिन पहले ही इंडिया ने एक पिनाका मिसाइल रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया था। हमने इक्विपमेंट लेते रहते हैं, बनाते रहते हैं, क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान की इकॉनमी इस बात की इजाज़त नहीं देती, हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। कई बार पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करा लेता है। आर्टिलरी सिस्टम का मतलब तोप खाना। जो तोप अब सामान्य तौर पर चलाई जाती थी परंपरागत रूप से, वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली होती थी। लेकिन अब भारत ने उनकी क्षमता को डेवलप किया है और उसमें रामजेट इंजन का उपयोग किया है। रामजेट इंजन, जो कि अपने आप में बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, क्रायोजेनिक तकनीक का एडवांस रूप माने जाते हैं। अभी तक इनका उपयोग पूरी दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी में ही होता है। भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है, क्योंकि इसका परीक्षण भारत ने सफलतापूर्वक कर लिया है, जो आर्टिलरी सिस्टम में रामजेट तकनीक का उपयोग करेगा। यानी जो गोले दागे जाएंगे, सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि हमारी जो तोप से गोले दागे जाएंगे दुश्मन की ओर, उन्हें रामजेट इंजन पावर देगा। और रामजेट इंजन जब पावर देगा तो 30 से 40 किलोमीटर की जो रेंज है, अब वह 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में पहुंच जाएगी। अभी इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे डीआरडीओ बोलते हैं हम, उसने एक पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जो कि पिनाका सिस्टम का एक वेरिएंट है, जिसकी रेंज को 120 किलोमीटर के करीब थी, और उन्होंने इसको ओडिशा के अंदर, एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है इनकी इंडिया की, चंदीपुर ओडिशा के अंदर, वहाँ पे टेस्ट किया है। और ये आफ्टर दे टेस्टेड इट, ये बेसिकली जो पिनाका गाइडेड गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, ये सुनने में आया था कि इंडियंस फ्रेंच को भी बेच रहे हैं फॉर सो मेनी रीजंस, उस पर मैं जाऊंगा। लेकिन शुरू में इंडियंस ने ये 75 किलोमीटर रेंज पे बनाया था, लेकिन अब इन्होंने दोबारा इसका टेस्ट किया 29 दिसंबर को 120 किलोमीटर रेंज के ऊपर। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है वो जो उसके ब्रह्मोस स्टाइल नए मिसाइल जो है वो तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू इन्वेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अगर आप ये कहें ना। अब देखिए ना कि वो इंडिया ने तो कई पिनाका टेस्ट किए हुए हैं, एक तो ये उन्होंने अभी किया है ना, ठीक है, पहले भी तो उन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये इनका जो पिनाका मिसाइल है, जो ये इनका इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी बैरल रॉकेट है, जो कि इनकी डीआरडीओ ने जिसके ऊपर काम किया हुआ है। अब पाकिस्तान भी ये समझता है कि यार, हमने अगर ये तैमूर सिस्टम जो है इसको प्रॉपर्ली ना किया, जो लॉन्च, और हम अपना ये सारा कुछ ना सामने लेके आए, तो हाउ थिंग्स विल बी शेप, चीज़ें कैसे शेप होंगी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस है कि आपको अपने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पे पैसा लगाना पड़ेगा और टिका के लगाना पड़ेगा। भारत ने देखिए ना, जो K4 मिसाइल टेस्ट किया है 23 दिसंबर को, जिसका आपने हवाला दिया, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये उन्होंने जो है अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है अरीघात, जो कि पिछले 2024 में शायद इसको कमीशन किया गया था, तो उससे वो उन्होंने किया अंडर सी प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च करना, टेस्ट करना इसका ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इसकी जो रेंज है ये तकरीबन 3500 किलोमीटर है। और ये पे लोड जो है इसका तकरीबन 2 टन आप कह सकते हैं। तो इट्स क्वाइट आई वुड से पावरफुल डिवाइस। और ये K4 काफ़ी प्रोजेक्शन भी दी है भारत ने। और फिर इसके अलावा भी अगर आप देखिए, पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर पावर सबमरीन तो नहीं है, लेकिन अब भारत के पास 2 तो हैं जो कि इस वक्त ऑपरेशनल हैं। एक तो ये हो गई ना अरीघात हो गई, और दूसरी मेरे ख्याल में है मुझे अरीहांत है शायद, नाम मुझे भूल गया है। और तीसरी जो आ रही है वो अरीधमान, ये 2000 ये जो इस साल आएगी। तो 3 न्यूक्लियर पावर सबमरीन भारत के पास हैं।
हमारे पास देखिए हमने भी बहुत काम किया है सबमरीन्स पे, न्यूक्लियर भले ना सही, कन्वेंशनल सबमरीन्स हमारे पास हैं और हमारा ख्याल यही है कि वही बहुत इफ़ेक्टिव हैं और वो डिटेरेंस क्रिएट करती हैं भारत के लिए। क्योंकि अगला मार्का जो होगा ना, लेट्स रिमेंबर, दो बुनियादी जो है उन पे होगा। एक तो सबमरीन या आपकी नेवल वॉर होगी, मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट है, मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। और दूसरी जानिब क्रूज़ मिज़ाइल्स दोनों साइड से, क्योंकि बाकी क्रूज़ मिज़ाइल एक ऐसा मिज़ाइल है जो कि डिफेंस सिस्टम को बड़ा इफ़ेक्टिवली, एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, उसको बड़ा इफ़ेक्टिवली वो आप कह सकते हैं कि उससे बच निकल कर अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने भी देखिए, जब K4 का टेस्ट मिज़ाइल भारत ने किया 23 दिसंबर को, तो हमने भी गुज़श्ता रोज़ तैमूर जो क्रूज़ मिज़ाइल है उसका टेस्ट कर दिया। इससे पहले भी हमारे पास क्रूज़ मिज़ाइल्स तो हमने काफ़ी काम कर रहे हैं, बाबर हो या फतह हो, फतह 4 ख़ास तौर पे, क्योंकि उसकी जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है, 750 किलोमीटर के लगभग, तो उसके वो बड़ा इफ़ेक्टिव होगा अगले मार्के में जब भी हुआ पाकिस्तान भारत का। इस तरह राद है हमारे पास, तो हम भी अपना जो है डिटेरेंस रखे हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि क्रूज़ मिज़ाइल और जो नेवल पावर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम किरदार अदा करेंगे। इसी वजह से हमारे चाइना के साथ जो है और फिर तुर्की के साथ भी कुछ सबमरीन्स के हवाले से बातचीत हो रही है, कुछ तैयारियाँ उस पर भी हो रही हैं। तो हम भी गाफिल नहीं हैं अपने दिफा से, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये जो है अब ये सिलसिला इस तरह ही चलता रहेगा? मेरा ख्याल है इस तरह ही चलता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान को देखिए इस बात का एहसास तो है, बल्कि हम जानते हैं कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम भारत के किसी भी एग्रेशन का जवाब उसको सही मानों में दे सकें। हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। बाज़ लोग कहते रहते हैं पाकिस्तान में भी कि जी क्या ज़रूरत है इतना खर्च करने की डिटेरेंस पे और न्यूक्लियर सबमरीन्स पे। न्यूक्लियर तो नहीं चलिए, और जितनी भी हमने इक्विपमेंट लेते रहते हैं, बनाते रहते हैं, क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान की इकॉनमी इस बात की इजाज़त नहीं देती, हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम मानते हैं ये बातें, ये सब चीज़ें, लेकिन क्या किया जाए? क्या हम भी उस कैफियत में आ जाएं तो जहाँ पे हमारे पास कोई ज़राई ना हो कि अपना डिफेंड कर अपने आप को। दूसरी बात बासिर साहब के बुनियानुल मरसूस ने ना ये सारी जस्टिफिकेशंस खुद ही दे दी हैं। पहलगाम के वाक़े के बाद जो कुछ भारत ने किया, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हम अपनी दफाई ज़रूरियात को सरफ नज़र रख करें। डेफिनेटली। तो इस वजह से ठीक है, कौमों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान रिएक्ट में आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।